राजधानी लखनऊ में पुलिस कस्टडी में अमन नाम के युवक की कल रात में मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजन इस समय विकास नगर थाने पर मौजूद हैं। उनकी पत्नी है हमारे साथ, जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। आप इस समय यहाँ थाने पर आई हैं एफआईआर कराने के लिए, क्या है, क्या हुआ? सर कल वो बाहर टहलने गए हुए थे, शाम रात के टाइम 9 साढ़े 9 10 के आसपास की बात है। हम भी निकले थे, पहले वो निकल आए बाहर। मैंने कहा चलिए ठीक है आप निकल जाओ। फिर मैं थोड़ी देर के बाद, मैं जागरण था तो मैंने कहा मैं बच्चों को लेके वहाँ चली जाती हूँ। हमारी दीदी के सारे बच्चे आए हुए थे। उसके बाद में फिर वो लेबर अड्डे बैठे, मैं चली गई और वहाँ से वो कब पार्क के पास वो टहलने निकल गए, क्योंकि उनको टहलना, रुकते तो थे नहीं बिल्कुल भी कि घर में चलो रुक जाते, वो टहलने निकल गए। टहलने में ये हुआ कि मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि हम उस टाइम थे नहीं वहाँ पे। मुझे जो बताया गया फ़ोन ही आया मेरे पास कि हाँ ये जो मेरे हस्बैंड हैं वो पार्क के पास वहाँ खड़े हुए थे, उनके साथ में एक लड़का और भी था जो साथ में वहाँ खड़ा हुआ था। तो उन दोनों को पुलिस आई है, उठा के ले गई है। वहाँ उठाया, उन लोगों को गाड़ी में बैठाया है। बैठाते ही अचानक से उनको चक्कर आया है, पानी वानी डाला, वो बेहोश हुए हैं। बेहोश होने के बाद उनको होश नहीं आया, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके, और जबकि वो लोग तो छोड़ के भागे जा रहे थे, पुलिस वाले जो थे वो तो छोड़ के वहाँ से भाग रहे थे। तो तब तक मेरी फैमिली पहुँच गई, तो बोला कि ऐसा है कि आप लोग उनको ले के तो चलो, अगर आप ऐसे थोड़ा ना, अगर आपकी कस्टडी में है तो आप कैसे ऐसे आप छोड़ दोगे। तो मेरी फैमिली वालों ने कहा, तुरंत वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे कहा कि आप लेके चलो। तुरंत लोहिया, हम लोग महानगर लोहिया ले गए। वहाँ पे डॉक्टर ने जैसे देखा, लोहिया आप लोग ले गई कि पुलिस ले गई? पुलिस जो थी और फैमिली भी थी हमारी, हम नहीं थे, फैमिली हमारी थी, वो साथ में ही गई वहाँ पे। तो उनको देखा, तुरंत मृत घोषित कर दिया। वहाँ से वो सीधे सिविल ले गए, सिविल लेके गए वहाँ पे। तो वहाँ भी डॉक्टरों ने देखा, वहाँ पे तुरंत मृत्यु घोषित। वहाँ पे भी वही हुआ कि तुरंत देखा, बोला कुछ नहीं है। बाकी जो पुलिस वाले जो थे सर, उनको वहीं से भगा दिया गया। वो वहाँ रुके नहीं, वहाँ पे कि वो रुके हो तो चलो आगे तक चलते, बताते क्या हुआ क्या। उनको वहाँ से भगा दिया। अभी तक भगा गया पुलिस वाले थे जो गिरफ्तार किए, जिन्होंने गिरफ्तार किया था, मौके पे जो आए थे, जिन्होंने उनको उठाया था, उनसे। और जब वो लोग तो मिले नहीं, अभी भी मैंने उनको देखा नहीं कि वो कौन, सिर्फ नाम बस समझ में आता है कि एक नाम ही था कि एक नाम थी। मैं बताऊंगा, अमन के साथ जो दूसरा लड़का पकड़ा गया, नाम क्या? मेरा नाम आदर्श सागर है। अमन के साथ जो दूसरा लड़का था, सोनू नाम है जिसका, जो कि साथ में ही पकड़ा गया था। अभी तक कल से लेकर आज तक सोनू से, न सोनू के परिवारजनों को किसी ने मिलने दिया है, और ना ही हम लोग की तरफ से या किसी और अन्य आदमी को सोनू से नहीं मिलने दिया है। क्योंकि सच गलत क्या है, ये सोनू से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि सोनू साथ में पकड़ा गया था। तो सोनू के परिवार वाले भी अभी बैठे थे कल से, अभी वो लोग गए हैं, उनको भगा दिया है। तो सोनू से भी कोई नहीं मिला है। सोनू की क्या स्थिति ये भी नहीं पता, सोनू सही है गलत है, मतलब किस हालत में है, सोनू की भी कोई जानकारी भी नहीं है। सोनू को जानते हैं कि नहीं? नहीं, मोहल्ले का ही लड़का था, आपके मोहल्ले का ही था, मतलब साथ में ही था। सोनू अमन के साथ ही पकड़ा गया था। तो सोनू की भी कोई जानकारी नहीं पुलिस ने दी है। और जो अमन था वो तो मतलब मौके पे ही एक्सपायरी हो गया था। आपने बताया कि आप और वो दोनों साथ ही निकले थे घूमने के लिए। मैं देर से निकली थी, क्योंकि वो अब क्योंकि उनको कुछ काम तो वो पहले ही निकल गए। पेमेंट उनको भेजते हैं तो पेमेंट भेजे, वो तुरंत निकल गए। फिर हम थोड़ा बाद में निकले थे, क्योंकि सर हमको जागरण में जाना था, और जागरण 2 थे, क्योंकि एक 11 था, एक 11 को था, एक 12 को था। तो 11 वाली मैम कहने का 12 वाली को, क्योंकि वो पास में होता है हमारे लेबर अड्डे पे, तो वो वहाँ पे वो जागरण कराते हैं, क्योंकि वो उसी के कमेटी में वो अपना शामिल है, तो वो अपना उसी में देखते हैं, पर्ची कटाते रहते हैं। तो सर हम 11 तारीख वाला हम जागरण देखने के लिए गए थे। वो उस टाइम मेरे सामने ही बैठे हुए थे, लेबर डे जैसे हम पहुँचे वो बैठे हुए थे, हमने उनको देखा, वो बैठे, हम निकल गए। और वापस में बस हम वहाँ पहुँचे ही थे, आधे घंटे के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो गई कि मुझे पता नहीं चला। हम वहाँ से निकल भी नहीं पाए। मेरे पास फ़ोन पहुँचा कि हाँ उनको कुछ दिक्कत हुई है, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है। हम वहाँ का जो कहना है कि वो वहाँ पे नशे का कुछ सामान और जुआ हुआ खेलने वाली बात है, क्या आप लोग को क्या लगता है, क्या बात है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सर वो पहली चीज़ तो जुआ खेलते ही नहीं थे, क्योंकि कोई पहली चीज़ तो है नहीं, वो जुआ नहीं खेलते थे। और जो चीज़ डाली, हो सकता हो कोई भरोसा तोड़ने लेके तो लोग घूमते रहते, डाल दिए होंगे पैंट में, कोई नाम थोड़ा लिखे आया उस पर कि हाँ कि उनके पास थी, नाम लिखा हो कि हाँ ये उन्हीं का है। पुलिस दबाव बना रही है फैमिली पे। पुलिस का कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई उसमें हार्ट अटैक का आया है, कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। आप लोग का क्या लग रहा है? सर पहली चीज़ तो कोई उनको बीमारी नहीं थी आज तक। उन्होंने एक फीवर की जल्दी मेरे साथ, मैंने तो अपने हाथों से एक फीवर की उनको टैबलेट मैंने नहीं दी है कि हाँ कभी वो फीवर की उन्होंने टैबलेट मेरे हाथ से ली हो। कुछ दिन नॉर्मल रहते थे, चुपचाप खाना पीना खाना, सो जाना बस, बाकी और वो कुछ टहलते रहते थे। ऐसा नहीं था घर में बैठते हो तो चलो उनको स्ट्रेस रहता हो या टेंशन ले लियो, उन्होंने टेंशन ले लियो,
कुछ नहीं था, वो अपना घूमा फिरा करते, कभी उनकी साइट चल रही थी नेपाल की, अभी वो अपना साइट में बिजी थे, अभी वहाँ से भी जल्दी ही बस वो आए थे, क्योंकि जागरण था तो वो कमेटी के थे तो बुला रहे थे कि हाँ जागरण निपटा लो फिर चले जाना। तो इसे 2-3 दिन के बाद ये जाने वाले थे दोबारा कि हाँ हमें वहाँ का काम निपटा के हमको वापस आना है। तो ये बताइए कि आप यहाँ थाने पर आई हैं एफआईआर कराने के लिए, आपकी एफआईआर हुई कि नहीं हुई? सर एफआईआर तो सर मैंने दे दी, लेकिन अभी कोई रिसीविंग मुझे मिली नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 2.5 घंटे क्या मांग है आप लोगों की? सर मांग क्या है हमारी, हम तो सर यही मांग रहे हैं कि सर मुझे एक तो मुझे सर नौकरी दी जाए, क्योंकि सर मैं अपनी बेटी का ऐसे खर्चे तो चला नहीं पाऊँगी, नौकरी दीजिए, प्लस मेरे पास कोई मकान कोई घर वैसे तो कुछ है नहीं, हम रहते सारी पूरी फैमिली एक में रहती है, जरा सी जगह है उसी में रहना, खाना पीना मेरा सब उसी में है। ये भी नहीं कि चलो दरवाज़ा खोल के कहीं बाहर निकल, दरवाज़ा खोल के सीधे बाहर गली आ जाती है। हमारा कोई और स्पेस नहीं दिया कि, क्योंकि सबसे छोटे सबसे कोने का हिस्सा हमको दे दिया गया कि आप उसी में रहना, ना हम लोग अंदर जा सकते जल्दी ना बाहर जा सकते हैं, एक ही कोने में हमको लोगों को रहना है। सर मैं तो ये कोशिश अपनी तरफ से करना चाहती हूँ कि सर एक तो सर मुझे नौकरी चाहिए, दूसरी चीज़ मुझे मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि सर मैं ऐसे अपनी फैमिली का खर्चा नहीं चला पाऊँगी। और सर मेरी बेटी बहुत छोटी है, अभी वो स्कूल इस साल इसमें जाना स्टार्ट किया है, अभी वो 3 साल की अभी से 3 साल की है। तो सुना आपने ये जिन युवक अमन की मौत हुई पुलिस हिरासत में, उनकी पत्नी है रोशनी गौतम, इनका कहना है कि परिवार का जो सदस्य खर्चा चलाने वाला था उसकी मौत हो गई है, इनको उसके बदले में नौकरी दी जाए जिससे ये अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएँ। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।